गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये नियम कब लग सकता है? जब ऊंचाई हमें ज्ञात हो। जैसे ये हम नियम लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज में लगा सकते हैं, उसमें हमें ऊंचाई पता होती है। समकोण त्रिभुज जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जिस भुजाओं में 90 डिग्री का कोण बनता है वो एक ऊंचाई होती है, दूसरी आधार हो जाती है। इसमें हम ये नियम लगा सकते हैं। और दूसरी, जब हमें समबाहु त्रिभुज पता है, समबाहु त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर है, उसमें भी हम ये नियम लगा सकते हैं। कैसे? जैसे सारी भुजाएं हमें दी हुई हैं 8 सेंटीमीटर की, तो हम उसमें एक लंबसमद्वि भाजक खींच सकते हैं। लंबसमद्वि भाजक जब हमने उसका खींचा तो जो एक ये साइड होगी ये आधे आधे में बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 8 का आधा हो गया 4। इसमें अब ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास। और फिर हम इसका क्षेत्रफल यही नियम से निकाल सकते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें भी हम ये कर सकते हैं। उसमें भी सेम एज इट इज़ हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के जैसे ही, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है और तीसरी अलग होती है। कि सपोज़ ये 5 है, ये भी 5 है, ये 8 है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसकी भी हम ऐसे लंबसमद्वि भाजक खींच सकते हैं। ये 8 का आधा हो जाएगा 4। ये भी हो गया समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप ये निकाल सकते हो, उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। और फिर यही वाला नियम लगा के हम इसमें कर सकते हैं। पर जब विश्व बाहु त्रिभुज है, जब सारी भुजाएं बराबर नहीं हैं, विश्व बाहु त्रिभुज, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये नियम यहाँ लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र हम वैसे किसी भी उसमें लगा सकते हैं त्रिभुज में। हीरोन का सूत्र हीरोन द्वारा दिया गया है। क्या है उस सूत्र में? क्या नियम है? एस माइनस ए एस माइनस बी स्क्वायर रूट एस माइनस सी, पूरे का स्क्वायर रूट। यह है हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है। इसमें इसमें ए बी सी ये क्या है? भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और एस क्या है? अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का जोड़। सारी भुजाएं मतलब ए जमा बी जमा सी, यहाँ तीनों भुजाएं क्या ए बी सी है, सारी भुजाओं का जोड़ का आधा, अर्ध परिमाप। तो ए बी सी प्लस किया, उसको हमें 2 से भाग कर दिया, तो वो आ जाएगा हमारा एस। फिर जैसे हमें एक उदाहरण ले लेते हैं। ए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले हम सबसे पहले नियम लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम नियम लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, नियम लिखा एस माइनस ए एस माइनस बी। ऐसे करने से हमें नियम याद नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। फिर अब हमें पहले एस निकालना पड़ेगा। एस अर्ध परिमाप ए जमा बी जमा सी बटे में 2।
यहाँ पे ए क्या है 8, बी क्या है 11 और सी क्या है 13। 8 जमा 11 जमा 13 कितना आ गया 32/2। 32/2 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर थी इसकी इकाई, तो सेंटीमीटर। अब नियम निकालेंगे क्षेत्रफल। एस आया हमारा 16, एस माइनस ए 16 माइनस 8, एस माइनस बी 16 माइनस 11, एस माइनस सी 16 माइनस 13। हल करेंगे अब इसको। 16 माइनस 8, 8 बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा होता है, कोई निशान नहीं है मतलब वो गुणा हो रहा है। तो 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3। क्या हो गया 16 को हम अब इनके गुणनखंड निकाल लो। 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 8 होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 2 5 5 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, जब भी दो जोड़ा बन रहा होता है उसका एक बाहर आ जाता है, जो जोड़ा बन रहा है। तो ये 4 का एक जोड़ा बन रहा है, एक 4 बाहर आ गया। यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। बाकी और किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो वो क्या रह जाएंगे, अंदर रह जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8, तो और ये अंदर इसको गुणा कर दो, 5 या 15 और तो 30, तो ये आ गया 8 स्क्वायर रूट ऑफ 30। इकाई क्या चल रही है यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अच्छे से देख के समझ के आप अपनी गणित की कॉपी में करेंगे। सबसे आसान चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ एक ये नियम याद रखना है हमें हेरोन का सूत्र का। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं।